बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम आपको CS201 जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2023 है उसको कंप्लीट सॉल्व करना सिखाएंगे बच्चों की तरह। और इस दोस्तों असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 15 नवंबर 2023 है। इसके टोटल मार्क्स 20 मार्क्स हैं। इस असाइनमेंट के लिए दोस्तों आपको जिस IDE यानी जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है कोडिंग करने के लिए उसका नाम है डेव C++। और उसके बाद दोस्तों देन आपने इस असाइनमेंट के अंदर जो ऑब्जेक्टिव यूज़ करने हैं वो कौन कौन से, मतलब जो टास्क आपने परफॉर्म करने हैं, कंडीशंस आपने कंडीशन अप्लाई करनी है, फंक्शंस का यूज़ करना है, लूप्स का इस्तेमाल करना है। आपने ये तीन आपने ऑब्जेक्टिव यूज़ करने हैं। उसके बाद आपने इस असाइनमेंट को दोस्तों .cpp फाइल के अंदर सबमिट करवाना है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट A to Z गाइड करूंगा कि किस तरह से कौन सी फाइल LMS पे अपलोड करनी है, कैसे करना है, ये सारा तरीका बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस असाइनमेंट को करने के लिए चाहिए एक जनाब डेव C++ IDE यानी सॉफ्टवेयर, मतलब ये वाला सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, कहाँ से इंस्टॉल करोगे दोस्तों? इसी ही ये जो आप वीडियो वॉच कर रहे हो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको जो है लिंक दे दिया जाएगा डेव C++ को डाउनलोड और इंस्टॉल करने का। आपने सिंपली उस लिंक पर जाकर हमारी वीडियो वॉच कर लेनी है जिसमें आपको कंप्लीट ये बताया जाएगा कि आप डेव C++ को किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। जब दोस्तों आप डेव C++ को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे तो फिर आपने डेव C++ को ओपन कर देना। जब दोस्तों आप उसे ओपन करोगे तो आपके सामने बिल्कुल एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी। आपने सिंपली यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे न्यू पे जाकर आपने यहाँ पे सोर्स फाइल पे क्लिक कर देना। सॉरी, फाइल पे जाकर न्यू पे जाना है और न्यू पे यहाँ पे सोर्स फाइल पे क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप सोर्स फाइल पे क्लिक करोगे तो एक बिल्कुल न्यू फाइल आपके सामने इस तरह बन के आ जाएगी। ठीक है जी, ये जो दोस्तों न्यू फाइल बन के आई है आपने इस न्यू फाइल को सेव कर देना है। लेकिन सेव करने के लिए ये सेव ऐसे नहीं होती। आपने कुछ भी टाइप कर देना, रैंडम सा आपने कुछ भी लिखना है, दो तीन कैरेक्टर, और उसके बाद दोस्तों आपने इसको सेव कर देना। इस फाइल को सेव करने के लिए आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, अभी आपसे पूछा आपने किस जगह पे इसको सेव करना है। तो दोस्तों आपने जिस भी लोकेशन पे सेव करना है आप वहाँ पे सेव कर सकते हो। तो मैंने डेस्कटॉप वाली लोकेशन चूज़ कर दी। डेस्कटॉप जब मैंने चूज़ किया तो चूज़ करने के बाद यहाँ पे अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने अपनी फ़ाइल का नेम क्या रखना है। दोस्तों आप अपनी फ़ाइल का नेम जो है, अच्छी बात है कि आप अपनी VUID के अकॉर्डिंग रखें। मतलब जो भी आपकी VUID है, लेट्स से BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी आपकी VUID है वो आप यहाँ पे एज ए फाइल के नाम चूज़ करने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर दें। आपकी फ़ाइल जो है .cpp फाइल क्रिएट हो चुकी है और उसका नाम भी आपकी VUID के नाम के साथ सेट हो चुका है। उसके बाद ये जो आपने डमी से टेक्स्ट लिखा था इसको रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपने राइट करना है अपना वो सारा का सारा कोड जो आपकी CS201P का असाइनमेंट का सोल्यूशन है। ठीक है, अब वो कोड आप कहाँ से मिलेगा, ये देखें, ये वो कोड है सारा का सारा जो कोड आपने अभी राइट करना है। तो ये कोड को आपने क्या करना है, केयरफुली, बड़ा ही केयरफुली राइट करना है ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो। तो जैसे कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे जो चीज़ें बता रहा हूँ वैसे ही आपने ये पूरा कोड ऐसी डिटो कॉपी जो है ना यहाँ पे अपनी ये जो फाइल बनाई है इस फाइल पे ऐसे राइट कर देना आपने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे साथ साथ एक एक लाइन आपको बता देता हूँ और साथ साथ आपने राइट करते जाओ इसको। तो दोस्तों हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ये एक हेडर फाइल है इनपुट आउटपुट के लिए। उसके बाद conny.h एक कंसोल इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल है। उसके बाद ये एक लाइब्रेरी है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये वाइड चेक प्राइम का हमने एक फंक्शन क्रिएट किया जो क्या कर रहा है, एक पैरामीटर ले रहा है इंट वैल्यू के नाम से और जो क्या करेगा एक वैल्यू टेक करेगा और चेक करके बताएगा क्या ये एक प्राइम नंबर है या नहीं। उसके बाद ये फंक्शन की कर्ली ब्रैकेट से बॉडी ओपन हो रही है और उसके बाद इंट प्राइम इक्वल टू 0 हमने एक वेरिएबल बनाया है टेस्टिंग के लिए। उसके बाद दोस्तों ये एक फॉर लूप है जो क्या कर रही है, जो चेक कर रही है कि आपने जो उसको नंबर दिया है क्या वो एक प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है, तो ये फॉर लूप आपने अच्छे से ऐसी जैसे बनाई हुई है, कोई चीज़ मिस नहीं करनी। जैसे जहाँ जहाँ मैंने इक्वेशन लगाई हुई है वहाँ पे अपनी इक्वेशन सेम एज इट लगानी है। उसके बाद दोस्तों दैन ये दो हमने इफ एल्स कंडीशन लगाई हुई है जो क्या कर रही हैं, हमें बता रही हैं कि ये नंबर एक प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपने दोस्तों ये कोड लिख लेना। उसके बाद ये जो दो स्ट्रेट लाइन है ये भला कहाँ से लगाते हैं, ये आपके कीबोर्ड के ऊपर ही ना, कीबोर्ड के ऊपर स्ट्रेट लाइन का एक बटन होता है, वहाँ से आप शिफ्ट के साथ अगर उसको प्रेस करोगे ना वो स्ट्रेट लाइन वाले बटन को, तो आपकी ये स्ट्रेट लाइन लग जाएगी। ठीक है जी, और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारी जो फंक्शन की बॉडी है वो क्लोज हो रही है। दैन उसके बाद हमारे पास मेन का फंक्शन है और इस मेन के फंक्शन की ये बॉडी ओपन हो रही है और उसके बाद आपने ये कोड लिखना है यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग A इक्वल टू BC। अब यहाँ पे BC नहीं लिखना, आपने बेसिकली क्या लिखना है, या मैं आपको एक चीज़ नोट बता लूँ। मान लो दोस्तों आपकी जो भी, अच्छा आपने अपनी VUID यूज़ करनी है, यहाँ पर जहाँ चेंजिंग करनी है ना वो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। चेंजिंग कहाँ पे करनी है, एक तो यहाँ पे अपनी चेंज करनी है, यहाँ पे मतलब जो भी आपकी VUID के पहले दो कैरेक्टर हैं। मान लो आपकी VUID है जी BC और 4 1 0 3 4 5 और उसके बाद 6 7 8 ऐसे आपकी VUID। अब आपने क्या करना है, आपकी VUID के जो भी पहले ये दो कैरेक्टर्स हैं
जो भी पहले ये दो करैक्टर हैं, ये अगर आपके यहाँ पे BC हैं तो BC, अगर MC हैं तो आपने यहाँ पे ऐसे MC। तो यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है, ये डबल कोटेशन के अंदर जहाँ पे मैं लिखा हुआ ना BC, यहाँ पे आपके अगर पहले दो करैक्टर BC हैं तो आपने BC लिखना है, अगर आपके MC हैं तो आपने MC लिखना है, या कोई और है तो आपने यहाँ पे वही करैक्टर लिख लेने हैं। ठीक है, लिखने के बाद उसके बाद दोस्तों देन आपने यहाँ पे ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आपने अपनी VUID के ये जो लास्ट वाले 9 डिजिट्स है ना, यानी MC के बाद ये जो लास्ट वाले 9 डिजिट्स हैं, ये 9 डिजिट्स तरतीब के साथ आपने ऐसे ही यहाँ पे राइट कर देने हैं। ठीक है, तो ये दो काम मस्ट करने हैं। तो एक तो अपनी VUID के जो भी पहले दो करैक्टर हैं वो यहाँ पे लिखने हैं डबल कोटेशन के अंदर, को इसको डबल कोटेशन को रिमूव नहीं करना है, इस डबल कोटेशन के अंदर ही लिखने हैं, और उसके बाद जो भी लास्ट 9 डिजिट हैं वो यहाँ पे लिख लेने हैं, और उसके बाद बाकी सारा कोड ऐसे ही आपने करना है। अगर आपने अपनी VUID यूज़ ना की तो आपको दोस्तों 0 मार्क्स मिलेगा, कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके दोस्तों दैन यहाँ पे हम चेकिंग कर रहे हैं कि अगर हमारी VUID के फर्स्ट दो लेटर जो है वो BC हैं तो हमने कहा प्रोग्राम नेम क्या बैचलर्स, अगर MC या एल्स इफ अगर वो MC है तो हमने कहा प्रोग्राम नेम क्या मास्टर्स है, और अगर एल्स अगर वो मतलब ना तो BC है ना ही MC है तो फिर हमने कहा प्रोग्राम नेम अननोन, कि हमें नहीं पता कि प्रोग्राम नेम क्या है। उसके बाद दोस्तों हमने एक वाइल लूप चला रहे हैं जो क्या कर रही है, हमारी जो VUID की लास्ट 9 डिजिट है उसको रिवर्स करके हमें दे रही है। जब उसे रिवर्स कर दिया हमने, और रिवर्स करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, सी आउट के साथ उस रिवर्स किए हुए डिजिट्स को के आपने लास्ट वाले 2 डिजिट जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले करने हैं। तो उसके लिए आपने ये इस तरह लॉजिक परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे सामने लिखा भी हुआ है, ये आप देख भी सकते हो, ये देखो स्टोर द फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट ऑफ योर स्टूडेंट ID, आपने अपनी स्टूडेंट ID यूज़ करनी है। ठीक है, और उसके बाद देखो सामने का जब आप रिवर्स करोगे तो उसके कितने, ये देखो द लास्ट ये देखो डिस्प्ले द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ योर रिवर्स्ड ID, कि आपने जो भी रिवर्स ID फाइंड किया उसके लास्ट 2 डिजिट फाइंड करके देने हैं। यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ लास्ट पे, स्टूडेंट मस्ट यूज़ हिज हर ओन VUID अदरवाइज 0 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड 0 टॉलरेंस। मतलब जनाब कोई आपको मतलब कोई गुंजाइश नहीं दी जाएगी अगर आपने अपनी VUID यूज़ ना की, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया चेंजिंग करना, वो आपने ना की, अपनी VUID ना लगाई तो आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चेक प्राइम नंबर एक फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं और उसको हम रिवर्स के लास्ट वाले डिजिट भेज रहे हैं जो हमें बताएगा कि ये एक प्राइम नंबर है या नहीं। उसके बाद गेट स्टेट फंक्शन है, रिटर्न 0 और लास्ट पे बॉडी क्लोज हो रही है। चलें ये कोड कंप्लीट, उम्मीद है आपने ये सारा कोड A to Z राइट कर दिया होगा अपने इस न्यू फाइल के ऊपर, मतलब ये जो आपने न्यू फाइल बनाई थी इस न्यू फाइल के ऊपर आपने इस तरह ये पूरा कोड जो है राइट कर दिया होगा। अब दोस्तों इसको आपने कैसे करना है, रन करते कैसे करना है, उसके लिए आपको ये ऊपर 3 बटन दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो तीसरे नंबर वाला बटन है यहाँ पे जिसके ऊपर लिखा हुआ है कंपाइल एंड रन, आपने इस पर क्लिक करना है तो आपको कोड देखना यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा। तो देखो दोस्तों आपके कोड 100% कंपाइल हो गया और 100% आउटपुट आ रही है। ठीक है जी दोस्तों, अगर मान लो आपका ये डेव C++ मान लो आपने डेव C++ डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया, लेकिन आपका ये कोड जो है ये कंपाइल नहीं हो रहा, या फिर उसमें सही से जो है वो मान लो कि जैसे आउटपुट ठीक नहीं आ रही, मतलब कंपाइल तो हो रहा है लेकिन आउटपुट ठीक नहीं आ रही, तो फिर आपने क्या करना है, इस पूरे कोड को सिलेक्ट करना है, Ctrl+A दबा के सिलेक्ट किया, Ctrl+C दबा के कॉपी किया, और उसके बाद आपने गूगल पे ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर लेना है। मतलब ये तब आपने यूज़ करना है ऑनलाइन कंपाइलर जब आपका जो कोड है वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग जो सर ने आपको जैसे आउटपुट गई है वैसे आउटपुट नहीं दे रहा, तो फिर आपने इस तरह आपने आ जाना ऑनलाइन कंपाइलर पे। इस ऑनलाइन कंपाइलर का लिंक भी मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आपने पहले से ये जो कोड लिखा हुआ है इस पूरे कोड को रिमूव कर दें और यहाँ पे Ctrl+V दबा के अपना कोड पेस्ट कर दें, और उसके बाद यहाँ पे रन का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये देखें दोस्तों आपका कोड जो है 100% एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है जी, कोड एग्जीक्यूट हो गया, चलें जी अच्छा हो गया। यहाँ पे अब ये भी मैंने आपको प्रूव करवा दिया कि कोड इस तरह आप ऑनलाइन कंपाइलर पे भी टेस्ट कर सकते हो, लेकिन शर्त यह डेव C++ डाउनलोड और इंस्टॉल ज़रूर करना है। दोस्तों यहाँ तक आपको मैंने कंप्लीट गाइड कर दिया है। अब आपने LMS के ऊपर कौन सी फाइल अपलोड करनी है वो भी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बता दूँ दोस्तों कि अगर आपने CS201 की कंप्लीट सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है मिड और फाइनल के लिए, तो उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट शॉर्ट लेक्चर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया। आप सिंपली वहाँ जाके हमारी कंप्लीट वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी। अब दोस्तों LMS पे कौन सी अपनी फाइल सबमिट करनी है, तो मैंने जैसे कि आपने ये जो फाइल आपने क्रिएट की है, ये फाइल आपने कहाँ सेव की थी, मैंने डेस्कटॉप पे सेव की है। आपने जिस भी लोकेशन पे ये फाइल .cpp फाइल सेव की थी आपने उस लोकेशन पे चले जाना है। तो जैसे मैं आ गया जनाब अपनी लोकेशन डेस्कटॉप पे, तो मैं ये डेस्कटॉप पे आया। अब डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे 2 फाइल्स हैं, आप ये जो आपने सेव की थी यहाँ पे 2 फाइल्स बन चुकी हैं। ये दोस्तों आपकी exe फाइल है और ये CPP फाइल है। तो आपने LMS पे ये वाली फाइल अपलोड करनी है जिसके ऊपर ये बड़ा सा CPP लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये फाइल आपने LMS पे अपलोड कर देनी है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों लाइक करना तो ज़रूर बनता है, एक लवली से कमेंट भी ज़रूर बनता है, और दोस्तों को शेयर भी ज़रूर बनता है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।